विद्यार्थियों नमस्कार। अपनी क्लास बीए पार्ट फर्स्ट प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम भारतीय संस्कृति के मूल आधार। हम आज पुरुषार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय धर्म और संस्कृति में पुरुषार्थ शब्द पुरुष के मूल में बना हुआ है। पुरुषार्थ से तात्पर्य पौरुषत्व से है, अर्थात व्यक्ति अपने जीवन में जो पौरुषत्व का कार्य करता है उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ की भारतीय धर्म ग्रंथों में विशद व्याख्या की गई है। जब हम पुरुषार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसके मूल में हम पाते हैं कि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथों में पुरुषार्थ को 4 भागों में बांटा गया है और पुरुषार्थ के 4 प्रकार बताए गए हैं। पुरुषार्थ के 4 प्रकार हैं, उसमें चारों प्रकारों को निम्नलिखित प्रकार से नाम दिया गया है। पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। धर्म से तात्पर्य गीता में लिखा गया है धारयति इति धर्मः, अर्थात जो व्यक्ति जिस आचरण को धारण करता है वही उसके लिए धर्म है। धर्म से तात्पर्य व्यक्ति सदाचार और सद्गुणों के साथ अपने जीवन का आचरण करता है, उसे कहते हैं धर्म। धर्म के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के नैतिक मूल्यों के द्वारा जीवन आचरण करता है। तो धर्म व्यक्ति के जीवन का एक अति आवश्यक, महत्वपूर्ण एवं जीवन जीने का एक आधार है। इसलिए धर्म को पुरुषार्थ में पहला स्थान दिया गया है। धर्म के बाद आता है अर्थ। अर्थ से तात्पर्य भौतिक संपदा है, या अर्थ को भी विद्वानों ने एक सीमित दायरे में रखने का प्रयास किया है। अर्थ से तात्पर्य यह है कि अर्थ के द्वारा व्यक्ति अपने दैनिक जीविकोपार्जन की पूर्ति कर सके। उसके पास अर्थ की एक सीमित अवधारणा होनी चाहिए और अर्थ उसके जीवन यापन का आधार होना चाहिए। अर्थ से तात्पर्य यह नहीं है कि हम अथाह भौतिक सुख सुविधाओं को आत्मसात करके अपने जीवन को नारकीय बना दें। अर्थ से तात्पर्य कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का आचरण करते हुए, सामाजिक श्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए आर्थिक उपार्जन का कार्य करे, और आर्थिक उपार्जन के कार्य करते समय वह जो अर्थ की जो प्राप्ति होती है उसके साधन उपयुक्त होने चाहिए। उपयुक्त साधन से तात्पर्य वे साधन जिसके द्वारा वह धन अर्जन करता है वह सही होने चाहिए, सरल होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की छल कपट प्रपंच का भाव नहीं होना चाहिए। धर्म अर्थ के बाद आता है काम। काम से तात्पर्य है सृष्टि को चलायमान रखने के लिए सृष्टि का निर्माण करना। काम पुरुषार्थ के तत्व के रूप में माना गया है और काम के द्वारा व्यक्ति अपनी संतति का जो संतानोत्पत्ति करके अपने वंश परंपरा को बनाए रखता है, इसलिए काम भी पुरुषार्थ का एक आवश्यक तत्व माना गया है। जब आगे की परिस्थिति में हम आते हैं तो हम पाते हैं धर्म, अर्थ और काम के बाद में मोक्ष। इन तीनों ही पुरुषार्थों में अगर यदि व्यक्ति 3 पुरुषार्थ सकारात्मक तरीके से कर लेता है तो चौथा उसका जो तत्व आता है वह आता है पुरुषार्थ, और चौथा जो तत्व आता है वह आता है मोक्ष। मोक्ष से तात्पर्य इहलोक की समाप्ति और संपूर्ण जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी कि जीवन में व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति तब करता है जब वह धर्म, अर्थ और काम तीनों ही पुरुषार्थों में अगर वह दक्ष और प्रवीण होता है, तीनों ही पुरुषार्थों में उसने संयमित जीवन अगर व्यतीत किया है तो निश्चित रूप से उसे है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भारतीय धर्म, दर्शन और ग्रंथों में मोक्ष की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रमुखता दी गई है, इसलिए मोक्ष पुरुषार्थ का एक अंतिम लक्ष्य माना गया है। इस प्रकार हम पुरुषार्थ का अध्ययन करके इन बातों का जिक्र करते हैं कि पुरुषार्थ एक वह अवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में सदाचार के साथ जीवन आचरण करके
वह संपूर्ण जीवन को मोक्ष के द्वारा समायोजित कर सकता है। धन्यवाद।